तो आज हम लाए हैं हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सेशन नंबर 6 है वो। तो मैंने इसमें एक शर्त तो जो है रखी थी कि मैं ये कब लाऊंगा, लेकिन आपने वो शर्त अभी पूरी की ही नहीं। मतलब शर्त नहीं, मतलब कि मैंने एम रखा था कि जो है 200 सब्सक्राइबर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है सेशन 6 जो है नहीं आने वाला। बट आपने वो पूरा नहीं किया, तो लेकिन अब क्या करें, अब मैं यही लाया हूँ। तो आज आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन 6 हमारे राइटिंग स्किल्स का, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब होने वाला है राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आप शायद जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो पहला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि राइटिंग स्किल्स आर अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ जो है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि राइटिंग एक मतलब रिटन कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, तो वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा। एंड इंक्लूड ईमेल्स, लेटर्स, नोटिसेस, एसएमएसेस, चैट, ब्लॉग्स एट्सेट्रा। और इसमें क्या आते हैं, ईमेल्स आ सकते हैं, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस एट्सेट्रा आ सकते हैं। तो in all these forms of written communication we use sentences to express ourselves। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम अब पढ़ने वाले हैं कैपिटलाइजेशन रूल, मतलब कि हमें कब कौन सा वर्ड कैपिटलाइज करना है, किस तरह करना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो कैपिटलाइज करना तो बहुत ज़रूरी है एक किस्म का राइटिंग स्किल में, है कि नहीं। तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे पहले तो टेंस मतलब कि ये क्या होता है। टेंस एक वर्ड है जो रेफ़र करती है टी, ठीक है। ये वाला टी, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये वाला टी और आई और एन और एस, टेंस रूल आप याद रखें जब भी आप मतलब ये करें कैपिटलाइज कुछ करना हो तो टेंस रूल याद रखिए। पहला टी है कि नहीं। टी मतलब होता है टाइटल्स। जब भी टाइटल्स हो, एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है, मिस्टर है, मिसेस है, तो उसका पहला वर्ड जो है आपको, टाइटल का पहला वर्ड जो है आपको क्या कैपिटलाइज कर देना है। और इसके बाद है वर्ड आई। घबराइए मत, वर्ड आई मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब भी हम जैसे कि इन मैं वर्ड यूज़ करूँ इन, तो इसका जो पहला वर्ड है मैं इस तरह ही लिखूँ, फिर बीच सेंटेंस के बीच में इस तरह लिखूँ? नहीं, ऐसा नहीं लिखना। तो फिर आप ही तो कहते हो सर कि वर्ड आई, हाँ मैंने कहा, बट वर्ड आई यहाँ पर लिखा है। जब भी हम आई को एज अ वर्ड करेंगे यूज़, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, ही सेड दैट आई, यहाँ पर ही सेड दैट आई, उसने कहा कि मैं यहाँ पर आई जो है ना एज अ वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये आई आपको स्मॉल में नहीं लिखना, ये आपको कैपिटलाइज कर देना है। एक और है नेम्स। जब भी नेम्स आएंगे तो उनको कैपिटलाइज कर देना है। नेम्स फुल नेम को नहीं, उनके पहले वाले वर्ड को। तो इसके बाद जैसे कि एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि मैं कहूँ मोहसिन का एम कैपिटल और बाकी स्मॉल, मोहसिन है कि नहीं, एन, मोहसिन, ठीक। अब इसके बाद एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि शायद आप ये जानते भी होंगे कि जब भी हम एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम पहला वर्ड चाहे जो भी हो वो कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस, ठीक। जो हर जो है कोई भी सेंटेंस हो उसका जो है पहला वर्ड आपको कैपिटलाइज कर देना है। ये हो गया टेंस। टी फॉर टाइटल्स, आई फॉर वर्ड आई, एन फॉर नेम्स और एस फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए सेंटेंस। तो ये याद, उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह याद रह जाएगा। अब है पंक्चुएशन ये आप समझ पाते हैं कि नहीं भाई। पंक्चुएशन जस्ट लाइक एक क्या होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं सर्टेन, मतलब कुछ जो है मार्क्स, जितने भी मार्क्स है जैसे कि फुल स्टॉप है उनका सेट होता है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह,
ये सर्टेन सेट ऑफ मार्क्स होता है, उसको कहते हैं हम पंक्चुएशन। जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना, एफस्ट्रॉफी हो गया। ये सारे जो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, ताकि हम सेपरेट कर सके पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को, ठीक, ताकि हमें मतलब बेटर क्लियरिटी के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, ताकि क्लियरिटी अच्छी तरीके से हो जाए, कोई सेंटेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब पंक्चुएशन मार्क्स में यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पर बहुत कुछ ये हो गया है। ओके, यहाँ पर मैंने बाकी जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था वो हटा दिया। अब फुल स्टॉप हम कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब भी कोई भी सेंटेंस यूज़ हो गया होगा, उसके एंड में ये हम लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हम इसी सेंटेंस से समझ सकते हैं, देख सकते हो ये एक सेंटेंस है कि नहीं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक किस्म का कह सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक सेंटेंस है, इसके आखिर में आप देख सकते हो, इसके आखिर में यहाँ पर एक चीज़ लगी हुई है, ये देख सकते हो, इसमें आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है कि नहीं? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये जब सेंटेंस है, सेंटेंस के एंड में हम क्या करते हैं? यूज़, हमारा फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद है यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। मतलब जैसे कि हम समझते हैं, उमर इज़ ए प्रोफेसर, ये एक सेंटेंस है, तो आखिर में क्या लगा? फुल स्टॉप लगा। हिज स्टूडेंट्स कॉल हिम प्रॉफ उमर, तो प्रॉफ ये तो यहाँ पर आना ही है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का एंड हो रहा है। बट प्रॉफ यहाँ पर यही है, ये वाला सेंटेंस अब देखिए, यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स जो भी होंगे, किसी लॉन्ग वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होगा तो उसके आगे जो है ये लग सकता है, यानी फुल स्टॉप लग सकता है। तो कॉमा है एक और, एक मिनट यार, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, कॉमा यूज टू इंडिकेट अ पॉज इन द सेंटेंस। कॉमा कब हम कहते हैं? जब दो सेंटेंस को हमें सेपरेट कराना हो, या ये अगर हम इसके हिसाब से समझे कि जब हमें कोई इंडिकेट करना हो पॉज सेंटेंस में, तो तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज टू सेपरेट टू और मोर आइटम्स इन अ रो। जब दो या दो से ज़्यादा एक रो में जो सेंटेंस, सॉरी, तभी हम कॉमा को यूज़ करते हैं जब हमें सेपरेट करने हो दो या दो से ज़्यादा आइटम्स एक रो में। हो गया, समझा? जस्ट लाइक एग्जांपल समझते हैं। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक थ्रू माई स्कूल। हाँ, ये हो गया एक एग्जांपल। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। भाई यहाँ पर कॉमा लगा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लगाया? यहाँ पर मैंने दो आइटम्स या दो से ज़्यादा मैंने आइटम्स का नाम लिया, तो कीवी, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगोज आइटम्स है, तो इसके इन दोनों के बीच में मुझे कॉमा अब लगाना ही लगाना था। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है एंड क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पर कॉमा क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि ये अब मतलब मैं लास्ट वाला आइटम जो है इसका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, इसलिए भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या समझना है? जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ये वाला साइन आप देख सकते हो, एक मिनट आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये उल्टा आई जिसे हम कह सकते हैं, ये वाला। हाँ, ये कब हम यूज़ करते हैं? यूज एट द एंड ऑफ ए वर्ड और ए सेंटेंस टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब हमें इंडिकेट करनी हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, जब हम इंडिकेट करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उस सेंटेंस के आखिर में जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम यूज़ करते हैं, ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़। हो गया, एक मिनट। हाँ,
जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं क्यों। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर क्या हमने किया, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक। ड्रेस यहाँ पर एक मतलब ये हमने एक किस्म का मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है हमें, या ऐसा हुर्रे, हुर्रे के आगे हमने ये लगाया, वी वन द मैच, हमने मैच जीता, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की तरह है, तो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया। अब यहाँ पर है एफस्ट्रॉफी। एफस्ट्रॉफी, एक मिनट यार, हाँ, यूज्ड बाय एन एस टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग, यानी जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि एफस्ट्रॉफी, हाँ, लेकिन एफस्ट्रॉफी के आगे ही एस लगा होता है, ठीक, ये याद रखना। दैट इज़ द शोबाज कैट, ये हमने देखा, आप देख सकते हो एग्जांपल में कि ये शोबाह, जो शोबाह की कैट है, तो ये एफस्ट्रॉफी एस क्या दिखाता है, बिलोंगिंग, ये कैट किससे बिलोंग करती है, यानी ये किसकी है, तो ये शोबाहज की है ना। ये आया समझ में कि एफस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ होती है। इसके बाद है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, आया समझ। तो यहाँ पर हम समझते हैं डिटेल में, एक मिनट में इसे अच्छी तरह से, हाँ, ओके। नाउन, फर्स्ट वी टेल अबाउट नाउन। वर्ड्स जो शॉर्ट में ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग नहीं, थिंग और एनिमल, ठीक, सॉरी एनिमल नहीं, नाउन इज ए नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक, एनिमल नहीं, या आइडिया। जब भी मैं जैसे कि एग्जांपल समझे, कविता बॉट ए बुक, कविता यहाँ पर क्या बन गया, या कविता क्या बन गई, यहाँ पर है कविता जो है हमारे पास में एक नाउन बन गया है, क्यों, क्योंकि ये एक नाम है, ये एक पर्सन है, चाहे वो लड़का है लड़की है, बट ये पर्सन है, तो ये क्या बन गया, ये नाउन है। और यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, पर्सन के पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, तो उसमें वो हमारा नाउन बन गया। तो यहाँ पर बुक एक चीज़ है ना, तो थिंग में आ गया, तो थिंग भी यहाँ पर एक नाउन होता है। इसके बाद प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन वह हम एक नाउन की जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि कविता बॉट ए बुक, शी, तो शी हैज़ ए ग्रेट कलेक्शन ऑफ, ग्रेट बुक कलेक्शन शॉर्ट में, तो कविता ने एक जो है बुक खरीदी, और उसके पास अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कविता के पास एक ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स है, नहीं, अब मैं कहूँगा उसके पास, तो ये उस यानी या शी मैंने यूज़ किया, तो ये बन गया एक प्रोनाउन, क्योंकि ये कहाँ हम ये कहाँ यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ नाउन के बदले, ठीक है, ओके, समझ आया। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, भाई एडजेक्टिव सिंपल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं दूसरे वर्ड्स को, ख़त्म। जैसे कि कविता बॉट ए बेस्ट सेलिंग बुक, कविता ने खरीदी एक बेस्ट सेलिंग बुक, तो ये इसने डिस्क्राइब किया इस बुक को, यानी इस बेस्ट सेलिंग ने क्या किया, इसने बुक को डिस्क्राइब, एक किस्म कह सकते हैं ना कि इसको, इसने बुक को डिस्क्राइब किया कि वो कैसी है, वो बेस्ट सेलिंग बुक है ना, आया समझ। ये बन गया एडजेक्टिव, बेस्ट सेलिंग हमारा एडजेक्टिव बन गया। अब है वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब वो वर्ड होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं, जैसे कि रन है, ईट है, थिंक एटसेट्रा। इसके बाद एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को कुछ ऐड करते हैं, ख़त्म। जैसे कि कविता क्विकली रीड हर बुक, क्विकली यहाँ पर क्या बन गया, एक एडवर्ब बन गया, क्योंकि उसने, भाई देखो, रीड पढ़ना एक काम है, ये तो बन गया वर्ब, बट क्विकली उसने जल्दी क्विकली पढ़ी बुक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पर एक एडवर्ब, क्योंकि इसने इस वर्ब को ऐड किया, क्या, क्विकली, ठीक है, क्विकली। इसी तरह
ईजीली, ऑलवेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं। अब है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पहला है, एक मिनट यार, हाँ, इसमें पहला हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कहाँ होते हैं? आर्टिकल्स, इनको हम कह सकते हैं ये डिटर्मिनर्स है। ठीक है, अब एन, ए और द जो है बेसिकली यही तो है, यही तीन है आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। तो एन, बहुत सारों का ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, लगे हाथ ये भी क्लियर हो सकता है कि जब, एक मिनट यार, जो एन है, ठीक है, जो एन है ना, ये एन, ये बहुत सारे क्या समझते थे कि ये तभी यूज़ होता है जहाँ वॉवेल वर्ड हो। नहीं, वो सही नहीं है, वो सही जो है वो सही बात नहीं है, बल्कि सही बात ये है कि ये जहाँ पर भी वॉवेल साउंड हो, वॉवेल साउंड हो, साउंड ना कि वर्ड, वॉवेल साउंड जहाँ पर भी हो उससे पहले एन आएगा, चाहे फिर कोई भी वॉवेल साउंड हो। वॉवेल कौन कौन से हैं नीचे कमेंट में बता देना, वॉवेल कौन कौन से हैं। तो जब भी वॉवेल साउंड, ठीक है, जहाँ पर भी वॉवेल साउंड हो, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि एन यूरोपियन, अगर मैं कहूँ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, यहाँ पर मैंने एन क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर यू, तो यहाँ पर वर्ड वॉवेल है। ठीक है, अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, एन आवर में यूज़ करूँ, आवर, ठीक है, ये वाला आवर, घंटा, ठीक, तो यहाँ पर मैं एन यूज़ करूँगा। क्यों? वरना तो यहाँ पर एच एक कॉन्सोनेंट है, बट आवर हम क्या पढ़ते हैं इसको, आवर में पहली आवाज़ क्या होती है? आवर, एक वोवेल साउंड हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर एन हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी वोवेल साउंड होगा तब भी आप समझ लेना कि वहाँ पर एन उससे पहले आएगा। इसके बाद है ए तभी यूज़ होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद द रेफर्स टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स, जहाँ पर भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर वर्ड्स हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द। इसके बाद कंजक्शंस जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ठीक है, ये करते हैं दो नाउन्स को या फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रीपोजिशंस कनेक्ट करते हैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ। ठीक, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर और पेन। जो इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे कि वाव, हेल्प, ठीक है, चाहे हैप्पीनेस हो, सरप्राइज हो, कोई भी मतलब इमोशंस हो, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है हमारा जो सेशन 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। सेशन 6 मैं लिख लेता हूँ, सेशन 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। सेशन 6 जो हमने पढ़ लिया है। और गाइज, हो सकता है मैं हर दिन जो है वीडियोस ना डालूँ, तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा काम ये है, इम्पोर्टेंट काम में है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है एग्ज़ाम। तो ज़रूरी ये मैं आपसे मतलब ये लिख के ले लो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ज़रूर से क्या और वीडियोस अच्छी तरीके से लाऊंगा। ठीक, इसके बाद जो है सेशन 7 है, तो वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। बट ये याद रखना भाई, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से किया करो। हालांकि मैं उतनी अच्छी तरीके से जो है पढ़ा नहीं पा रहा,
तो इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इससे बेटर जो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो अगर अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से, इससे बहुत मोटिवेशन हमें मिलती है। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।